हरियाणा का वह गांव रोहनाथ है। यह गांव भिवानी जिले के बवानी खेड़ा क्षेत्र में है। क्यों इसे गुलाम गांव कहा जाता है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोहनाथ के ग्रामीणों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने गांव पर बहुत कठोर कार्रवाई की और गांव की जमीन नीलाम कर दी। आजादी के बाद भी जमीन से जुड़े विवाद और शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिलने के कारण ग्रामीण लंबे समय तक कहते रहे कि हम आजाद देश में भी गुलाम हैं। इसी वजह से कई वर्षों तक गांव में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। हालांकि 2018 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया था। रोहनाथ गांव की कहानी वाकई बहुत दर्दनाक और गौरवपूर्ण है। 29 मई 1857 के आसपास रोहनाथ और आसपास के गांवों के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्थानीय विवरणों के अनुसार उन्होंने तोशाम की सरकारी कोषागार पर हमला किया और हिसार तथा हांसी में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद अंग्रेजों ने रोहनाथ और आसपास के गांवों पर बहुत कठोर सैन्य कार्रवाई की। हिसार जिला प्रशासन के इतिहास पृष्ठ के अनुसार अंग्रेजी सेना ने रोहनाथ पर तोपों से हमला किया और गांव को भारी नुकसान पहुंचाया। कई ग्रामीणों को पकड़कर फांसी दी गई। कुछ लोगों को हांसी की जिस सड़क पर अंग्रेजों ने रोड रोलर से कुचलवाया, वह बाद में लाल सड़क के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्रोतों में इस घटना में रोहनाथ और आसपास के गांवों के 100 से अधिक लोगों के मारे जाने का उल्लेख मिलता है। गांव में एक पुराना कुआं भी है। स्थानीय परंपरा और रिपोर्टों के अनुसार अंग्रेजों के हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी थी। अंग्रेजों ने पूरे गांव की जमीन छीन ली। अंग्रेजों ने रोहनाथ को विद्रोहियों का गांव घोषित किया। इसके बाद ग्रामीणों की निजी और पंचायत की जमीन जब्त कर नीलाम कर दी गई। 20 जुलाई 1858 की नीलामी के बारे में रिपोर्टों में लगभग 20,656 बीघा 19 मरला जमीन केवल 8,100 रुपये में नीलाम किए जाने का दावा मिलता है। इसी जमीन के अधिकार को लेकर रोहनाथ के लोगों की समस्या आजादी के बाद भी लंबे समय तक चलती रही। ग्रामीणों का कहना था कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़कर बलिदान दिया, लेकिन आजादी के बाद भी उनके परिवारों और जमीन के साथ न्याय नहीं हुआ। इसी कारण लंबे समय तक गांव में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार रोहनाथ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उस अवसर पर गांव के शहीदों के सम्मान और स्मारक की घोषणा भी की गई। इसलिए रोहनाथ खुद को गुलाम मानता था कहना वास्तव में ग्रामीणों की उस ऐतिहासिक पीड़ा और जमीन के अधिकार की लड़ाई को दर्शाता है, न कि यह कि कानूनी रूप से गांव गुलाम था। रोहनाथ के 3 प्रमुख क्रांतिकारियों का उल्लेख स्थानीय इतिहास और हरियाणा के इतिहास संबंधी स्रोतों में मिलता है। आय वीरदास बैरागी व रोहनाथ के प्रमुख नेताओं में थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के कारण उन्हें पकड़ लिया गया। कई स्रोतों के अनुसार अंग्रेजों ने उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। 2 नौंदाराम जाट नौंदाराम भी रोहनाथ के प्रमुख विद्रोहियों में बताए जाते हैं। अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने के बाद पकड़े गए ग्रामीणों को फांसी ले जाकर रोड रोलर के नीचे कुचलवाया। उपलब्ध विवरणों में नौंदाराम को भी इसी दमन का शिकार बताया गया है। 3 रूपा खाती ने भी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। हरियाणा के इतिहास संबंधी सामग्री में उन्हें रोहनाथ के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल किया गया है और उनके बलिदान का उल्लेख मिलता है। रोहनाथ में केवल कुछ लोग ही नहीं, बल्कि गांव की बड़ी संख्या में ग्रामीण 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। अंग्रेजों ने इसे विद्रोही गांव मानकर कठोर दमन किया। गांव की जमीन जब्त करके नीलाम कर दी गई और इसी जमीन के अधिकार को लेकर ग्रामीणों की लड़ाई आज तक चर्चा में है। इसी वजह से रोहनाथ को हरियाणा में 1857 के विद्रोह और अंग्रेजी दमन का प्रतीक गांव माना जाता है। जब अंग्रेजी सेना ने रोहनाथ पर कार्रवाई की तो ग्रामीणों में भारी भय फैल गया। स्थानीय परंपरा और कई रिपोर्टों के अनुसार महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए गांव के एक गहरे कुएं में कूद गए। कितने लोग उसमें मारे गए, इसकी निश्चित संख्या उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार कुआं हो बाद में शवों से भर गया था। आज भी इसे मौत का कुआं कहते हैं। विद्रोह में शामिल पकड़े गए लोगों में से कुछ को फांसी ले जाया गया। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अंग्रेजों ने कई लोगों को रोड रोलर के नीचे कुचलकर मार डाला।
इस घटना से जुड़ी सड़क को बाद में हांसी की लाल सड़क कहा जाने लगा। हिसार जिला प्रशासन के इतिहास पृष्ठ में भी 1857 के दमन का उल्लेख है और कहा गया है कि हांसी की सड़क शहीदों के खून से लाल हो गई थी। कई ग्रामीणों और ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अंग्रेजों ने पकड़े गए विद्रोहियों में से कुछ को बरगद के पेड़ पर फांसी दी। आज भी उस घटना से जुड़े पुराने बरगद के पेड़ों का उल्लेख मिलता है और सबसे बड़ी सजा थी गांव की जमीन की जब्ती और नीलामी। 1858 में रोहनाथ की लगभग 20,656 बीघा 19 मरला जमीन 8,100 रुपये में नीलाम किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसीलिए रोहनाथ के लोग लंबे समय तक कहते रहे कि अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे पूर्वजों के साथ किया गया अन्याय अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और आगे भी इस तरह की सत्य घटनाओं के वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।